हम लोग का 15 तारीख का भी सारा ट्रेड खत्म हो चुका है। हालांकि 5 ट्रेड हो गया है, लेकिन वो रिस्क मैनेजमेंट के साथ मैंने लिया है। 2 ट्रेड, पहला वो दोनों ब्रेक इवन में मुझे कट करना पड़ा, अलग अलग वजह था, मैं आगे आपको बताऊंगा। और जैसे कि अब मैं आपको पीएनएल दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा पहला 2 ट्रेड। ये उसके बाद मैंने लिया था जिसमें मुझे $1.5 का लगभग लॉस हुआ। ये हमारा $0 मतलब ब्रेक इवन है, लेकिन अगर मैं चार्ट में आपको दिखाऊंगा तो ये एक्चुअल में 1:2 हिट कर चुका था। लेकिन मैंने इसे अच्छा किया कि $0 पे निकाल दिया, क्योंकि और एक तो रिस्क मैनेज करना था, ऑलरेडी हम ड्रॉडाउन में चल रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट मैनेज करना था। दूसरा, वो बहुत ज्यादा सेलिंग दे चुका था। अब ये दोनों एक ही ट्रेड है, अलग अलग दिख रहा है, बस एक ही ट्रेड है। और यूएसडी जेपीवाई का ट्रेड था जिसमें $6.48 का प्रॉफिट हुआ है। ओवरऑल कुछ $4 या $4.23 का मतलब प्रॉफिट हुआ होगा। तो चलिए मैं आपको अब ट्रेड्स दिखाता हूँ कहाँ कहाँ मैंने लिया था। देखिए, पहला ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया था। किस सेटअप पे लिया था? वो सेटअप का नाम है डिमांड जोन ऑर्डर ब्लॉक। ठीक, ये देखिए यहाँ से ये बहुत तेजी से ऊपर गया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हम क्या करते हैं, इसके प्रीवियस कैंडल का, यानी कि ये रेड वाला कैंडल का, हम एक जोन बनाते हैं यहाँ पे। और जब ये दूसरी बार आए वहां पे, तब ये एक्सपेक्टेड होता है कि ये एक थोड़ा सा मोमेंटम के साथ जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे जो भी आदमी लोग ये मूव मिस किया है, ये मतलब लॉन्ग साइड का मूव, बहुत बड़ा मूव था। यहाँ छोटा आपको दिख रहा है, लेकिन मूव बहुत बड़ा था। एवरेज कैंडल का साइज इतना होता भी नहीं है। तो यहाँ पे जो भी आदमी लोग को मूव छूटा, एक्सपेक्टेड था कि वो लोग यहाँ पे आएगा और प्राइस को ऊपर ले जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम बाई किए, हम यहाँ पे बहुत बार बाई किए, यहाँ पे बाई किए हैं, और एक बार बाई किए थे, लेकिन फिर हमको दिखा कि बायर्स उतना कंट्रोल में नहीं दिख रहा है। तो हम लगभग ब्रेक इवन में दोनों को निकाल दिए, 0.06, 0.06 ब्रेक इवन में निकाल दिए। मतलब दोनों अलग अलग ट्रेड था, अलग अलग टाइम पे लिए थे। ये वाला जो है, ये वाला में हमको लॉस दिया है, ये वाला लॉस दिया था। कैसे दिया था? देखो, हम इसको थोड़ा डिलीट मार देते हैं। ये वाला हमको लॉस दिया था, कैसे दिया था कि ये ब्रेकआउट हमको लगा कि ये दे देगा, और हम कैंडल क्लोजिंग के पहले ही हम एंट्री कर लिए, और ब्रेकआउट दिया नहीं, और पहले ही ये नीचे आके मेरा एसएल ले गया। उसके बाद हमको यहाँ सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न दिखा, और देख सकते हैं आप यहाँ पे एक टच ऊपर किया है, फिर एक टच नीचे किया है, यहाँ पे एक टच किया है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और फिर ये ब्रेक डाउन देके रिटेस्ट भी किया। हम ब्रेक डाउन में ही ट्रेड ले लिए थे, रिटेस्ट का वेट भी नहीं किया था। तो यहाँ पे ट्रेड लिए, यहाँ पे मेरा एसएल था यहाँ कहीं, अच्छा इसको हटाना होगा। हाँ, यहाँ मेरा एसएल था कहीं, और इससे भी ऊपर ही था। एक्चुअल में ये 1:2 का ट्रेड है, यहाँ पे टू 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 पे था एक्चुअल में। हाँ, यहाँ कहीं था, तो ये 1:2 का ही ट्रेड है लगभग। और हम सोचे थे कि ये नीचे जाएगा, और पर ये बहुत ज्यादा साइडवेज जाने लगा, और बार बार मतलब नीचे जाके ऊपर आने लगा। तो और हम ये भी देखे कि ये 200 ईएमए भी 5 मिनट चार्ट्स में बहुत देर से रिटेस्ट नहीं किया है। और इसी वजह से इवन 200 क्या 50 ईएमए भी बहुत देर से रिटेस्ट नहीं किया था। और इसी वजह से हमको लगा कि अब ये थोड़ा रिकवर करेगा, और अपना ये 200 ईएमए या 50 ईएमए को छूने जाएगा, और उसी में मेरा एसएल हिट कर देगा। इसीलिए हम अपना एसएल को यहाँ पे ट्रेल कर दिए, और मेरा यहाँ पे इस मूव में एसएल हिट हो गया, और फिर ये नीचे जाके मेरा टारगेट दे दिया। कोई दिक्कत नहीं है, हमको अपना कैपिटल भी संभालना था ना, ऑलरेडी ड्रॉ डाउन चल रहा। ब्रेक इवन इज गुड, बट लॉस इज बैड नाउ फॉर मी। और ये रहा हम लोग का यूएसडी जेपीवाई का ट्रेड। वही सेटअप है, डिमांड जोन ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके बाद ये बहुत शार्प मूव दिया था, और एक बार यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करके भी एक बार मूव कर दिया है। तो मैंने क्या किया, ये जोन को मार्क किया। यहाँ पे ऑलरेडी एक सपोर्ट जोन भी था। अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे, अगर मैं आपको दिखाऊं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे,
तो यहाँ पे आपको एक सपोर्ट जोन भी दिख रहा है। यहाँ पे इसके नीचे जल्दी क्लोजिंग नहीं दे रहा था, एक बार दिया था वो भी फेक आउट था। और उसके बाद आके यहाँ पे दिया और उसके बाद अब आ रहा था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान किया। यहाँ कहीं मैंने एंटर किया था इस कैंडल पे। अब ये वाला जो ट्रेड है एक्चुअल में 1:3 का था। यहाँ पे हमारा कहीं एसएल था वो, और 410 पे। और यहाँ पे हमारा एग्जिट लगभग 1:3 का था। पर मैंने बाद में एसएल ट्रेल कर लिया था, इसीलिए अब आपको ये 1:3.58 का दिख रहा है, उतना था नहीं। ठीक है। तो हमारा एग्जिट यहाँ था और इसमें हमें प्रॉफिट हुआ था $6.48 का। सेम सेम ये रहा था हमारा सेटअप, कि ये यहाँ से बहुत ज्यादा शार्प राइज दिया था, और दूसरी बार इसको जब यहाँ पे आया तो एक ग्रीन कैंडल पे हमने एंट्री बनाई। और लॉजिक साफ है कि जिन भी लोगों ने यहाँ पे ये मूव मिस किया था वो यहाँ पे उनका ऑर्डर फंस जाता है, इसीलिए इसे हमें ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं हमें। तो ऑर्डर ब्लॉक से ऑर्डर ब्लॉक सेटअप था और ये हमारा टारगेट अचीव हो गया। टाइम लगा, हालांकि 8:50 में मैंने लिया था और 11:10 में लगभग 2-2.5 घंटा लगभग ट्रेड चला है। तो चलिए अब मैं आपको अपना जर्नल दिखाता हूँ। ये रहा मेरा जर्नल। पहला डिमांड जोन ऑर्डर ब्लॉक दोनों, लेकिन मैंने ब्रेक इवन पे कट किया। दूसरा, कोई सेटअप नहीं था, मैंने ऐसे ही एंटर कर लिया, और मतलब सेटअप बना नहीं था एक्चुअली, ब्रेकआउट। देखिए, एंट्री बिफोर इवन द ब्रेकआउट हैपेंड, ब्रेकआउट होने से पहले ही मैंने एंट्री ले लिया। और इन दोनों ट्रेड में मैंने अच्छी बात क्या की थी कि इसमें मेरा एसएल बहुत लार्ज बन रहा था, पहला वाला में बहुत ज्यादा का एसएल बन रहा था, इसलिए मैंने इसे जल्दी ही कैंसिल कर दिया। और दूसरे वाला में मुझे लगा कि बायर सब कंट्रोल में नहीं दिख रहे हैं, बार बार पिक बना रहा था और ये सब, इसलिए मैंने इसे कैंसिल कर दिया, और गोल्ड भी वीक दिख रहा था। एक इम्पॉर्टेंट बात कि गोल्ड और यूरो यूएसडी यूजुअली दोनों मोस्ट ऑफ द टाइम्स सेम मूव करता है, इसीलिए हम वहां पे देखे कि गोल्ड वीक है और यूरो यूएसडी भी वीक दिख रहा था, स्ट्रांग नहीं दिख रहा था, इसलिए हम यहाँ पे इसको एग्जिट कर लिए। और ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल सेटअप जीरो जीरो पे कट कर दिए हैं और ब्रेक इवन पे हम लोग निकल गए थे। हम लोग को अच्छा बात मैंने ये किया था कि एसएल ट्रेल किया था, हम लोग कैपिटल बचाना था क्योंकि बहुत ज्यादा सेलिंग ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग का टारगेट तो हिट हुआ, लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है, वैसे ए को तो हटाना पड़ेगा। यूएसडी जेपीवाई में मैंने $0.02 से 0.02 लॉट से एंट्री की थी बाई साइड में, डिमांड जोन ऑर्डर ब्लॉक। आजकल ऑर्डर ब्लॉक देख रहे होंगे, ऑर्डर ब्लॉक सेटअप ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हम दिख रहा है हमको कि ये काम करता है, तो इसीलिए हम थोड़ा इस पे ध्यान भी दे रहे हैं और इसके तरफ थोड़ा बायस भी है। लेकिन हमको मार्केट रीडिंग नहीं छोड़ना, हमको मार्केट रीड करके मार्केट सेंटीमेंट के साथ इसको अगर ट्रेड करेंगे तो इसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमें हुआ था प्रॉफिट। और इसमें अच्छा बात था कि ये दोनों ट्रेड ना एक वक्त एक साथ चल रहा था, तो मेरा इमोशन जो है ना, क्योंकि हम $81 $82 पे $81 पे चल गया था मेरा कैपिटल, क्योंकि ये 1.5 $1.5 का हमको लॉस हो गया था, तो हम $81 पे चल गए थे। उसके बाद मेरा इमोशन इतना ऊपर नीचे हुआ ना, कंट्रोल करना खुद को बहुत मुश्किल हो गया था उसके बाद, कि काटे ना काटे। इसीलिए एक तरह से वो भी एक रीजन है कि हम इसको ब्रेक इवन पे कर दिए थे, ताकि मेरा रिस्क उसके बाद ज्यादा ना रह जाए। और इसको भी हम बहुत बार ट्रेल किए थे, कि एक वक्त ऐसा हो गया था कि अगर मेरा एसएल हिट भी करता तो मेरा डे ब्रेक इवन में रह जाता, मतलब $83 ही लगभग हम रह जाते मेरा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला चार्ट। सिर्फ दो ही प्रॉफिट हुआ हम लोग को इस हफ्ता। ये वाला थोड़ा ज्यादा का होता, $8 का होता अगर हम सही रिस्क लेते तो। लेकिन यहाँ पे क्योंकि बहुत ज्यादा लॉस हो गया था, तो मेरा हिम्मत नहीं हुआ इसको लेने का, और ऑलरेडी ड्रॉ डाउन में थे, तो एक इतना जब ज्यादा लॉस हो जाता है ना, तो उसके बाद अच्छा से रिस्क लेने में भी सोचना पड़ता है कि हम रिस्क नहीं ले पा रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग का विनिंग परसेंटेज थोड़ा थोड़ा धीरे करके बढ़ रहा है, 17% हुआ है। ब्रेक इवन वाला कुछ ज्यादा हो गया है, 20% हो गया है। और लॉस वाला घट गया है, 63%। कल था 72, आज हो गया है 63। ऐसे ही घटते जाएगा तो हम लोग के लिए फायदा है।
ठीक है, मिलते हैं अब डायरेक्ट ट्यूसडे को मंडे का ट्रेड लेके। उम्मीद है आप लोगों को कुछ सीखने मिला होगा। इमोशन तो देखो भाई, इसमें हम कैसा इमोशन मेरा इन्वॉल्व था ना, हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। गजब इमोशन इन्वॉल्व था। हम ऑलरेडी ड्रॉडाउन में चल रहे हैं। हम इसको मेरा अकाउंट हमको $85 पे दिख रहा है। अब हो सकता है ये रिवर्स करके दोनों लॉस देके हमको $77 पे ले आए, लेकिन हम उस वक्त इसको होल्ड कर लिए, ये हमको बहुत अच्छा लगा। एटलीस्ट एक को होल्ड कर लिए, एक तो इसका प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में उतना था भी नहीं, क्योंकि सेलिंग बहुत ज्यादा आ चुका था और डे लो ब्रेक भी नहीं कर पा रहा था ये स्टॉक। तो इसीलिए हम इससे एग्जिट कर लिए या फिर ट्रेल कर दिए, जो भी है। मिलते हैं अब डायरेक्ट ट्यूसडे को, मंडे का ट्रेड लेके।